Hello बच्चों, let's read the question. Match the items of column 1 to those of column 2. Column 1 A part हमें given है limit n tends to infinity 1 upon n 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 plus up to dot dot plus 1 upon 2 to the 2n minus 1 equals. ये सम हमें फाइंड करना है. ए पार्ट को हम पहले सोल्व कर लेते हैं. ओके, सम हमें फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. ये लिमिट हमें फाइंड करनी है एक्चुअली. 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1. इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. यह आ जाएगा आपका समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये n टर्म आपकी किस फॉर्म की आ रही है 1 अपॉन 2r माइनस 1. ओके, इस तरीके का आपका सम बनेगा. अब देखिए, अगर आपको इसको जो ये सम है आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में अगर आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ये आपका r बाई एन की फॉर्म में होना चाहिए. तो आप एक n यहाँ से अगर कॉमन ले डिनोमिनेटर से, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 टू n. ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2r बाई n माइनस 1 बाई n. ओके, कुछ इस तरीके का बनेगा. ओके, अब देखिए जब लिमिट आपकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, देखिए लिमिट एज ए सम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम. तो वो आपका फॉर्मूला क्या होता था, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n f ऑफ r बाई n. ये आपका कैसे कन्वर्ट हो जाता था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 f ऑफ x dx. मतलब r बाई एन को आप x से रिप्लेस करते थे, 1 बाई एन को आप dx से रिप्लेस करते थे. ऐसे सम आपका कन्वर्ट हो जाता था. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर की टर्म आपको दिख रही है. 1 अपॉन एन स्क्वायर अगर आप 1 बाई एन की फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखें, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको आप लिखे 1 बाई एन एक बाहर, और ये मल्टीप्लाई में 1 बाई एन समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ r बाई एन माइनस 1 बाई एन. देखिए माइनस 1 बाई एन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको आप एज ए कॉन्स्टेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, या इसका 1 अपॉन 2x की तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो देखिए ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसके साथ 1 बाई एन मल्टीप्लाई में रहेगा, और n आपका लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है. दैट मीन्स जो ओवरऑल वैल्यू आएगी फाइनली, ये आपका क्या हो जाएगा सम 1 बाई एन आपका 0 को टेंड करेगा. अगर n आपका इनफाइनाइट को, मतलब ये पूरा इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा. दैट मीन्स जो लिमिट आपकी आने वाली है ना 0 के इक्वल आएगी. ओके, लिमिट विल बी 0 क्योंकि 1 बाई एन आपका एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे. अब देखिए बी पार्ट आप सोल्व करते हैं. बी पार्ट में क्या गिवन है, लेट एस एन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोन 1 अपॉन एन प्लस एन का स्क्वायर. देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, हमें लिमिट फाइंड करनी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखिए एस एन हमें गिवन है. बी पार्ट अगर आप लिखें तो एस एन आपका गिवन है 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर. इसको आप समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n प्लस r स्क्वायर. ओके, ये आपका एस एन है. बट हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन. दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन, देखिए अगर यहाँ से आप n स्क्वायर का टर्म कॉमन लें, दैट इज ये हो जाएगा n स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा क्या 1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर. ओके, देखिए लिमिट ये 1 बाई एन स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 बाई एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर. देखिए फिर से अगर आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन में आपका कन्वर्ट होगा. इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू आएगी ऐसी कुछ 1 बाई एन एक एक्स्ट्रा आ रहा है इस बार फिर से. जैसे ही आपका एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा 1 बाई एन आपका 0 को टेंड करेगा. मतलब ये ओवरऑल जो लिमिट आएगी ना आपकी, ये भी आपकी 0 को टेंड करेगी. दैट मीन्स पी पार्ट की जो लिमिट आएगी आपकी वो भी आपकी 0 आ जाएगी. ओके, अब बचा आपका सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए क्या गिवन है, हमें x1 गिवन है 1 एंड xn, ये x की पावर 1 नहीं है, x1 गिवन है. ओके, x1 जैसे n प्लस 1 xn डिफाइन है ना, ऐसे ही. एंड xn प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू, हमें लिमिट फाइंड करनी है.
देखिए सी पार्ट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सी पार्ट में हमें गिवन है x1 इक्वल टू 1 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू गिवन है 4 प्लस 3xn 3 प्लस 2xn 4 प्लस 3xn 3 प्लस 2xn एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn हमें फाइंड करना है। ओके, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए x1 आपका 1 है तो आपने n की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो x2 आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 3x1 अपॉन 3 प्लस 2x1 दैट इज 4 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 5। ये आपका 1 से तो बड़ा ही है, मतलब x2 आपका x1 से बड़ा है। अगर आप n को 3 पुट करें तो x2 आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 3x2 अपॉन 3 प्लस 2x2, वैल्यू पुट करिए x2 की 4 प्लस 3 इंटू 7/5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 7/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, 20 प्लस 21 ही आएगी वैल्यू 41, यहाँ से आएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 14 29। ये वैल्यू आपकी 7/5 से बड़ी आ रही है, मतलब x1 x2 x3 आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स xn जो होगा xn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीज कर रही है वैल्यू, फाइन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn। अगर आप xn के लिए लिमिट निकालेंगे, लेट से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn जो है आपका वो l आएगा, लेट से ये लिमिट l के इक्वल आएगी। दैट मीन्स जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 होगा ना, n प्लस 1 के लिए आप लिमिट निकालेंगे तो ये भी आपकी l ही आएगी। ओके, अगर ये लिमिट आपकी l आएगी तो ये भी l ही आएगी। अब देखिए अगर आप यहाँ पे पुट करें दोनों वैल्यूज, दैट इज ये क्या आपका आ जाएगा l इक्वल टू 4 प्लस 3l डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3l प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3l, 3l से 3l कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2l स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज 2 कॉमन लेंगे तो l स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप l स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो l स्क्वायर आएगा 2, दैट इज l की वैल्यू आपकी क्या आएगी प्लस माइनस √2 पॉसिबल वैल्यू। बट हमें पता है कि जो भी टर्म्स थी x1 हमारा 1 था, x2 हमारा उससे भी बड़ा आई थी एक टर्म 1 से बड़ी, x3 हमारी क्या आई थी इससे भी बड़ी एक टर्म आई थी। ओके, ये हमारा x3 था। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, माइनस निगेटिव लिमिट आने का तो कोई मतलब ही नहीं, दैट मीन्स इसकी जो लिमिट आएगी निगेटिव वाली आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, l की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ l, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी √2। ओके, √2 आपकी लिमिट आई है। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए √2, सॉरी हमने ये तो लिखा ही नहीं है, ये 0 के इक्वल आया था, ये भी 0 के इक्वल आया था, ये लिमिट हमारी आई है √2 के इक्वल। ओके, दैट मीन्स ये पहला हमारा किससे मैच करता है r से, ये भी आपका r से मैच करता है, √2 मतलब ये आपका t से मैच करता है। ओके, अब लास्ट चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 2 टू द पावर n इज, डी पार्ट जो हमारा है, हमें चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 2 टू द पावर n। देखिए अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाली आपकी फॉर्म बन रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एल हॉपिटल लगाएंगे न्यूमरेटर में, तो n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो क्या आएगा 2 टू द पावर n इंटू log 2। ओके, अब लिमिट आप पुट करिए, जैसे ही n इनफाइनाइट को टेंड करेगा 2 टू द पावर n भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, दैट इज ये वैल्यू 1 बाय इनफाइनाइट, दैट इज ये 0 को टेंड करेगी, दैट मीन्स g जो है उसकी लिमिट हमारी क्या है 0 के इक्वल, ये लिमिट हमारी 0 के इक्वल आएगी। ओके, दैट मीन ये भी किससे मैच करेगी आपकी r के साथ मैच करेगी। देखिए r r t r, ये आपका फाइनल आंसर होगा, चेक करिए, देखिए r r t r, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है आपका परफेक्टली, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।